Sir. Yes, good afternoon. Okay, लास्ट लेक्चर में एल्डोल कंडेंसेशन किया था हम लोगों ने एज यू टोल्ड मी, तो उसका एक एप्लीकेशन में लिखूंगा, देन आई विल गो ऑन द नेक्स्ट रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन से थोड़ा सा अलग है ये रिएक्शन। डाइपोल मोमेंट पता है आपको ना, व्हाट इज अ डाइपोल मोमेंट? Yeah. सी बेसिकली क्या होता है कि जो आपका पोलर मॉलिक्यूल्स होता है उसके पास डाइपोल मोमेंट है, तो डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है चार्ज सेपरेशन, उसका डिस्टेंस क्या और उसका मैग्नीट्यूड क्या, दोनों का प्रोडक्ट होता है, वो डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करके देता है। Mm. नाउ द क्वेश्चन हियर इज दैट which of the following carbonyl compound has maximum dipole moment? हाँ, got a cyclopropane और उसको अटैच कर दिया मैंने कीटोन को, got a cyclopentene वो 1,3 पेंटाडाइन है, फिर इसको भी लगा दिया मैंने कीटोन, cyclopropane ketone and then Br and then same cyclopropene ketone. So 1, 2, 3 and 4 which is having the dipole moment maximum। देखो अभी क्या होता है कि everybody is like having the delta positive charge and the delta negative charge, delta positive, delta negative, delta positive, delta negative, this is delta positive and the delta negative। Now you have to imagine which system is highly stable, कौन सा सिस्टम सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा और उसका क्या रीज़न हो सकता है स्टेबिलिटी का। कैन यू थिंक अबाउट दिस? One second. आई जस्ट गिव यू द हिंट हियर, यहाँ पे हिंट अपन यूज़ करेंगे एरोमेटिसिटी। 4th वाला. Fourth order. Yes, that is correct. That is correct. Why not the second one? Why not the second one? Sorry, what? Second one में क्या प्रॉब्लम है? ऑप्शन नंबर 2। वो उसका हकल्स रूल है. ओके, हकल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अच्छा, फोर्थ वाला फॉलो कर रहा है। हाँ. यस, हाँ आपका आंसर सही है, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। यस, गुड। ओके, नाउ इसके जैसे एक और क्वेश्चन बनता है, वो एसिडिटी के ऊपर का क्वेश्चन रहता है। लाइक दे गिव समथिंग लाइक दिस, ये सिस्टम है एंड व्हाट आर दिस सिस्टम। This they will ask the structure number 1 is more acidic or the structure number 2 is more acidic। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वही लॉजिक लगाएंगे हम लोग कि वो प्रोटॉन लूज करेगा, दे विल लूज द प्रोटॉन,
So once they will lose the proton, they will get a negative charge on the carbon. जब उसको नेगेटिव चार्ज आएगा तो आपको ये समझना है कि कौन सा सिस्टम ज़्यादा स्टेबल है. सी इफ आई पुट इट हियर नेगेटिव चार्ज आफ्टर द लॉस ऑफ दिस H प्लस, तो सिस्टम आपका ये मिलेगा नेगेटिव एंड देन H प्लस. यहाँ से भी इसने प्रोटॉन को रिलीज किया, सो यू आर गोइंग टू गेट दिस. Now which one is the stable? Now this is the highly stable because this is the aromatic compound. This is aromatic. तो ये वाला जो एग्जाम्पल है, दिस इज हाईली एसिडिक एज कम्पेयर टू द सेकेंड ऑप्शन. यस, आर यू गेटिंग? जो ज़्यादा स्टेबल है दैट इज मोर एसिडिक. हाँ, मतलब ये स्टेबिलिटी मैंने इसका जो बोला ना, ये स्टेबल कौन से बेसिस पे हो रहा है? एरोमेटिक के ऊपर हो रहा है ना. हाँ. तो उसके क्योंकि एसिडिटी तो हम लोग बहुत सारे फैक्टर से चेक करते हैं. उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है क्या, EWG ग्रुप है क्या, वहाँ पे कॉन्जुगेट बेस उसका स्टेबलाइज्ड है क्या. एंड देन अभी इधर पे मैंने बता दिया जो कॉन्जुगेट बेस हो रहा है वो स्टेबल हो रहा है बिकॉज ऑफ एरोमेटिक कंसेप्ट. सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर विच इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ द मॉलिक्यूल. अच्छा, आपने ओजोनोलिसिस रिएक्शन पढ़ा है? हाँ. Now, I will give you the one reaction based upon the ozonolysis that is thoda sa complicated hai, and at the same time it is the aldol condensation also. So you have to apply three concepts here. See the reaction. You got a cyclohexane, and the cyclohexane is connected to a cyclohexene. Now, इसका मैंने कर दिया ओजोनोलिसिस O3, and there is a zinc followed by addition of water. You are going to get a molecule, और वो A के अंदर मैंने पास कर दिया KOH. ठीक है, वो भी माइल्ड है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हमको मिल रहा है B. सो व्हाट इज द कंपाउंड B? वी हैव टू फाइंड इट आउट. वी हैव टू फाइंड इट आउट. तो मैं इसका ऑप्शन लिख देता हूँ सो दैट आपको इजी गिरेगा, बट इन ऑप्शन तो बिना इसको सॉल्व के नहीं आएगा, फिर भी मैं लिख के देता हूँ ऑप्शन. इसको मैं बेंजीन बना देता हूँ. दिस इज साइक्लोपेंटेन CHO OH. First option. Second option will be like cyclohexabenzene, cyclopentene, C double bond. Third option. The fourth is like this. You have to just recognize what is the final product. अच्छा, पहले तो ये समझ में यहाँ पे आना चाहिए कि जो पहला स्टेप है दूसरा स्टेप है इसमें हो क्या रहा है. स्टेप नंबर 1 जो है वो ओजोनोलिसिस है. अब ओजोनोलिसिस होने के बाद अपने को जो प्रोडक्ट मिलेगा उसके अंदर हम लोगों ने ऐड किया KOH. तो ये जो KOH है ये काम करेगा एज अ माइल्ड बेस का, तो ये फॉलो करेगा एल्डोल कंडेंसेशन. ये एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन है. नाउ अब बच्चा अगर एल्डोल कंडेंसेशन को समझा है उसने, ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? कैन यू टेल मी? फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन. फाइनल प्रोडक्ट उसका क्या होता है? फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन. कार्बोनिल.
कार्बोनिल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, बराबर है, यही है ना फाइनल प्रोडक्ट उसका, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये शॉर्टकट है सीधा। अब अपने को क्या देखना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड किस में दिख रहा है, तो पहली बात तो वो देखेंगे, तो अल्फा बीटा इसमें तो अनसैचुरेशन है नहीं पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिया मैंने। अभी जो सेकंड ऑप्शन है इसमें यू कैन सी दैट दिस कार्बन इज अ फंक्शनल ग्रुप, तो उसके बगल में ये अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेशन यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी बन रही है। थर्ड ऑप्शन में नो अनसैचुरेशन, ये भी रिमूव हो गया। इसमें है अल्फा और बीटा इसने दिया है, लेकिन अल्फा और बीटा के बीच में जो है डबल बॉन्ड आ रहा है, दैट इज अ पॉसिबल, बट इसने OH लगा दिया, OH निकलने के बाद ही तो अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आता है, देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर, तो ये भी रिमूव हो गया। तो बिना मैंने रिएक्शन को सॉल्व किए मेरे को ऑप्शन मिल गया, ठीक है। लेकिन अगर बच्चे को अच्छे से डिटेल में समझना है तो वो क्या करेगा, इसका रिएक्शन को प्रॉपरली राइट इट डाउन करेगा। तो यहाँ से ये ब्रेक डाउन करेगा ओजोनोलिसिस, अभी नंबरिंग कर देंगे तो थोड़ा सा इजी रहता है। ये 1 2 3 4 ये बेंजीन है, तो अभी ये जो ब्रेक डाउन करेगा तो बेंजीन रिंग रहेगा। अभी वो बेंजीन रिंग का बगल में सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच, ये 1 है, कार्बन नंबर 1 है, ठीक है। फिर नीचे कार्बन नंबर 4 है, 3 और 2 पे फिर से एल्डिहाइड आ जाएगा, 4 3 सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच, ठीक है। सो यू कैन काउंट हियर द नंबर ऑफ कार्बन। एक कार्बन कम किया क्या मैंने, हाँ एक कम कर दिया मैंने, बिकॉज देर आर 4 एंड 3 के बाद में फिर 2 आ रहा है, तो वो 2 का मेरे को वहाँ पे लिखना लगना पड़ेगा। सो जस्ट 1 मिनट। So this is the what final product. Now you know that whenever you take a 2 aldehyde, तो 2 aldehyde का जब आप कभी भी ये यूज़ करते हो, एल्डोल कंडेंसेशन करते हो, तो इसका शॉर्टकट मैंने क्या दिया है, एक कार्बन का ऑक्सीजन लेने का और दूसरे कार्बन का 2 अल्फा हाइड्रोजन लेने का और वहाँ से वाटर निकाल देने का, ये शॉर्टकट है। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल में ये अल्फा कार्बन है, अब ये है इसके बगल में भी अल्फा, बट ये ऊपर वाला जो रेड वाला कार्बन है उसको अल्फा के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो हम लोग ये जो ब्लैक वाला है इसको ये वाले को फॉलो करेंगे। तो ये ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और ये आपस में ज्वाइंट हो जाएगा, बराबर, दिस विल गेट कनेक्टेड। सो एल्डोल कंडेंसेशन करने के बाद प्रोडक्ट विल बी दैट ओनली, ऑप्शन नंबर 2 में जो दिया है, क्योंकि रिंग ज्वाइंट हो जाएगा और रिंग में कितना आइटम आएगा, ये कार्बन आएगा एक, फिर ये 2, ये फिर 3, फिर नीचे ये हो गया आपका, दिस इज द 4th वन एंड दिस इज द 5th वन, सो यू आर गेटिंग द 5 मेंबर्ड रिंग। एंड ऊपर वाला जो कार्बन है और इधर वाला दिस राइट साइड वाला, इधर पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, सो आई एम मेकिंग हियर डबल बॉन्ड, और उसके बगल में क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया। समझा आपको, यहाँ पे 2 कंसेप्ट अप्लाई किया हम लोगों ने। ओजोनोलिसिस करने के बाद हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन को फॉलो किया है। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन किधर पे भी बनता है वो, तो वो डायरेक्टली भी पूछ सकता है, वो रिएक्शन के बीच में भी नया कंसेप्ट को एक इंट्रोड्यूस कर देंगे, वहाँ पे भी बन सकता है वो, ठीक है। बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एल्डोल कंडेंसेशन। एक और मैं एल्डोल कंडेंसेशन का एप्लीकेशन देता हूँ आपको, ये रिएक्शन को नोट डाउन करते रहना। सी we'll have benzene is connected to cyclopentane, डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर मैंने ऐड कर दिया NaOH, फिर मैंने ऐड कर दिया बेंजल्डिहाइड,
मुझे मिल रहा है X। अभी वो X के ऊपर मैंने ऐड कर दिया हाइड्रोजन, दैट इज NH2 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 in the presence of base OH minus, I am getting a Y. So I have to find out the final product Y क्या यहाँ पे हो सकता है, that is the thing which we have to find it out. तो देखो जो स्टेप नंबर 1 है ना वो आपका एल्डोल कंडेंसेशन ही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इज एल्डोल कंडेंसेशन। अभी देखो क्या है, इनोलेट किसका बनता है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये बेसिकली जो दिया है ना, ये कीटोन है, क्या है, कीटोन। कीटोन। देखो कीटोन के कार्बन को इलेक्ट्रॉन का जरूरत नहीं है, एल्डिहाइड के कार्बन को इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, बिकॉज इसके साइड में एक हाइड्रोजन है और इसके लेफ्ट साइड में बेंजीन है, वो उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, कीटोन वाले का इनोलेट बना के एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेंगे। तो इन शॉर्ट क्या करेंगे, वी विल बी टेकिंग दिस फाइनली यहाँ से O minus S benzene C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ये पर इधर शिफ्ट नहीं करेगा, ये अटैक करेगा इसके ऊपर और ये इधर चला जाएगा। सो यू आर गोइंग टू गेट दिस काइंड ऑफ सिस्टम। नाउ व्हेन यू विल डू द हीटिंग, तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, तो दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। सो दिस इज द वन ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ X। ये आपका X है, आपको समझा? वो NaOH का कुछ यही है। हाँ, NaOH का जो है ये इनोलेट बनाने का काम करता है। NaOH क्या करेगा, ये बेस है ना, तो बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को खींचने का। तो अभी ये अल्फा कार्बन का जो 2 हाइड्रोजन है ना, उसमें से किसी एक हाइड्रोजन का वो H निकालेगा, OH माइनस। तो OH माइनस क्या करेगा, H निकल के लेके जाएगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन उसके पास ही रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा और ये फिर ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, तो हमको मिलेगा इनोलेट। तो वो जो NaOH है उसका फंक्शनिंग क्या था, इनोलेट का फॉर्मेशन कैसे होता है ये। अच्छा, अभी इसके बाद जो है X में यू आर गोइंग टू ऐड NH2 तो ये तो मैंने डिस्कस नहीं किया है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। ये रिएक्शन का नाम आप मेरे को बता सकते हो क्या? What can be the name of this reaction? Yes, you पढ़ा है आपने? न्यू वोल्फ किस्टनर रिडक्शन, नाम सुना? हाँ। हाँ, उसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, वी ऐड NH2 तो वो क्या करता है, ये जो C डबल बॉन्ड ओ NH को पूरा रिड्यूस करके मीथिलीन में कन्वर्जन कर देता है। तो CO गेट्स कन्वर्टेड इनटू द CH2 मीथिलीन। So the final product of this reaction will be this. This is the final. अभी यहाँ से यहाँ जो मिला है, कभी कभी इंट्रेंस में वो लोग ये भी पूछते हैं कि ये जो स्टेप है कन्वर्जन ऑफ दिस इनटू दिस इज व्हाट, दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन के बाद फिर हम लोग इसके अंदर ये करते हैं आपका हाँ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, डबल बॉन्ड को हटा के वहाँ पे हम लोग H2 लगा दिया। इसका भी अपना एक मैकेनिज्म है। आई होप ये आपको समझा मैंने डायरेक्टली कैसे लिखा। यस, नहीं, वो लास्ट वाला नहीं आ रहा। ठीक है, ये चलो बता रहा हूँ।
इसका मैकेनिज्म ध्यान से समझना। अभी मैं सीधा ये C डबल बॉन्ड O को लूँगा, बाकी सब कॉमन सिस्टम है उसको नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज हमारा जो भी चेंजेस हो रहा है वो इसी के ऊपर हो रहा है, इसके अगल बगल वाला एज इट इज है। तो व्हेन यू आर पासिंग हियर NH2, तो बेसिकली ये पहले क्या करता है, दिस मेक अ हाइड्राजोन। ये क्या फॉर्म करता है, हाइड्राजोन। R बॉन्ड C डबल बॉन्ड N बॉन्ड NH2, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाइड्राजोन। अभी इसके अंदर आप पास करेंगे बेस। अब बेस का काम क्या होता है, बेस हैज़ अ फंक्शन ऑफ डूइंग दिस, टेकिंग द प्रोटॉन। तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक प्रोटॉन लेगा और उसका इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट करेगा और ये इधर जाएगा, ठीक है। सो दिस इज लाइक R बॉन्ड C बॉन्ड R नेगेटिव चार्ज बॉन्ड N डबल बॉन्ड N बॉन्ड H। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर प्रोटॉन लगेगा, बिकॉज यू आर डूइंग द रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, दैट इज़ अ वाटर। तो ये प्रोटोनेशन कर लेगा एंड R बॉन्ड C बॉन्ड R बॉन्ड H बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड। अभी क्या होता है कि अगेन देयर इज गोइंग टू बी द डीप्रोटोनेशन, फिर से डीप्रोटोनेशन होता है। इसको दो बॉन्ड रहेगा, फिर से डीप्रोटोनेशन होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन ना इधर शिफ्ट करता है और ये इसके पास जाता है और यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल जाती है, N2 गैस। देयर इज अ इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड यू गेट R बॉन्ड C बॉन्ड नेगेटिव बॉन्ड R बॉन्ड H। अभी फिर से इसके ऊपर हो जाएगा प्रोटोनेशन। तो जब आप प्रोटोनेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, R बॉन्ड CH2 बॉन्ड R। तो ये जो CH2 है ये पहले क्या था आपका, C डबल बॉन्ड होता। तो आपने मिथिलीन का, आपने कार्बोनिल का कन्वर्जन जो है मिथिलीन में कर दिया है। सो दिस काइंड ऑफ रिएक्शंस आर डन विद द हेल्प ऑफ वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ये भी आप पढ़ेंगे इसमें, ये रिएक्शन चैप्टर के अंदर ही पढ़ेंगे, ठीक है। यस, Yes. ठीक। तो ये हो गया आपका एल्डोल कंडेंसेशन का। मैंने क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी करवाया था, बराबर है? हाँ। वो थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद हम लोग जाएंगे आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नाउ एल्डिहाइड और कीटोन में किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है? Aldehyde. उसका दो रीज़न है, एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस है और एक उसका आपका इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा प्रेजेंट है कीटोन के अंदर। अच्छा, नाउ विल टॉक अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमको कुछ 5-6 रिएजेंट यहाँ पे मिलेंगे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ सल्फाइड, एडिशन ऑफ Gr, एडिशन ऑफ अल्कोहल। तो एक एक करके मैं लिख देता हूँ। एडिशन ऑफ HCl, second you can have addition of sodium bisulfite NaHSO3, then you can have addition of Gr, Grignard reagent, followed by you can have addition of alcohol to the carbonyl compound. फिर उसमें एक और है एसिड का भी रिएक्शन, नहीं, अमोनिया, एडिशन ऑफ अमोनिया, वो आपको अमाइड देगा। ये सारे के सारे जो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की कैटेगरी में आते हैं। अभी इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है,
इंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा. व्हेन यू गेट अ एल्डिहाइड R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H. अभी ये एल्डिहाइड के अंदर आपने पास कर दिया हाइड्रोजन साइनाइड, एंड यू नो दैट साइनाइड bears a delta negative charge and hydrogen bears a delta positive charge, and carbon bears a delta positive and oxygen gets a delta negative. So you know that positive negative आपस में combine हो जाएगा, and the expected product will be like this: R bond C, this is OH, this is CN, this is. अगर आपने इसका कर दिया हाइड्रोलिसिस, क्या कर दिया हाइड्रोलिसिस, ये आपका एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ठीक है. अभी हाइड्रोजन साइनाइड जो है ये बेसिकली जो है, अगर आपने इसको पानी के प्रेजेंस में किया है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो जैसे ही साइनाइड के सामने वाटर मिलेगा ना, तो ये इसका हाइड्रोलिसिस कर जाएगा. और आपको मैंने बताया था साइनाइड गिव यू एसिड, बट एसिड बनाने के पहले वो आपको अमाइड का भी फॉर्मेशन करके देगा. दैट इज एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू एमसीक्यू. सो एसिड का साइनाइड का हो जाएगा हाइड्रोलिसिस, एंड यू आर गोइंग टू गेट दिस एज अ फाइनल प्रोडक्ट. अच्छा, अभी इंट्रेंस में क्वेश्चन क्या पूछा है? लैक्टिक एसिड आपको बनाना है फ्रॉम एन एल्डिहाइड बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस. मतलब क्वेश्चन ऐसा है, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इज हैपनिंग. तो आपने लिया ए कंपाउंड, ए के अंदर आपने पास कर दिया हाइड्रोजन साइनाइड, आपको मिल गया बी. अब बी के अंदर आपने पास कर दिया वाटर, यू आर गेटिंग द सी, एंड सी इज द लैक्टिक एसिड. तो क्वेश्चन ये है व्हाट इज द ए, यू हैव टू फाइंड आउट द ए. तो अभी मेरे को उल्टा जाना पड़ेगा, दिस इज द रिवर्स पाथ विच आई हैव टू फॉलो. तो बच्चे को लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, अगर उसको इसका स्ट्रक्चर नहीं पता तो वो नहीं कर सकता है. सो द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टिक एसिड इज लाइक दिस: CH3 CHOH बॉन्ड COOH. दिस इज द लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर. तो जब आप उसको अंदर वाटर ऐड नहीं किया है, तो वाटर नहीं ऐड किया रहेगा तो जो एसिड है ना उसका जगह पे साइनाइड रहेगा. बिकॉज जब वो वाटर ऐड करोगे तो साइनाइड का कन्वर्जन एसिड में होगा, बाकी तो सब एज इट इज रहेगा. तो बी इज गोइंग टू बी लाइक दिस: CH3 CHOH bond CN. Now you got this cyanohydrine by addition of HCN. So you are going to add in that compound which is having the 2 carbon का aldehyde. So that is the acetaldehyde. बिकॉज ऊपर वाला OH हो जाएगा और नीचे जो है साइनाइड लग जाएगा, बाकी मिथाइल और H तो फिक्स ही है. तो मिथाइल और H को मैंने टच भी नहीं किया है. तो लैक्टिक एसिड आपने बनाना है विद द हेल्प ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस. So what is the A? This kind of question has been asked in the exam. I hope you got the point clear. Yeah. अभी इसी के अंदर जो है मैं वाटर ऐड किया तो मेरे को अलग प्रोडक्ट मिला. इसके अंदर अगर मैंने किया होता एडिशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक LiAlH4, तो LiAlH4 क्या करेगा, वो साइनाइड को रिड्यूस करके बना देगा NH2. तो CH2NH2 बन जाएगा. तो प्रोडक्ट इसका हो जाएगा CH3C बॉन्ड H OH बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2. ये आपका प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट. इवन इफ यू हैव एडेड हियर मेंडियस रिडक्शन का कंडीशन आपने कर दिया होता, मेंडियस. तो मेंडियस रिडक्शन में भी आपको यही प्रोडक्ट मिलता था, द सेम प्रोडक्ट यू वुड हैव गॉट. सो दिस इज द अबाउट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू एल्डिहाइड और कीटोन. कीटोन लेंगे तो अपने को मिलेगा कि अपना ये कीटोन, एसीटोन, साइनोहाइड्रिन, डिपेंड करता है कौन सा कीटोन आपने यूज किया है. नाउ we'll go with the next one, that is the addition of sodium bisulfite और सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड. तो इसका भी वही लॉजिक है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है दो फॉर्म में, H प्लस पॉजिटिव एंड नेगेटिव में. फिर हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव उसमें ऐड कर देंगे. सी
एडिशन ऑफ, कल ही हम लोगों को नोटिस आया था, प्रैक्टिकल एग्जाम जो है ना 30 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। आपको भी मैंने व्हाट्सएप किया था। एंड व्हाट हाँ काइंड वो ऑफ, टाइम टेबल। हाँ, क्वेश्चंस में क्या क्या वो लोग प्लेस कर सकता है, दैट इज ऑल्सो गिवन। बट आपको 5 मार्क्स है ना फॉर द केमिस्ट्री जर्नल। पहला जो है इसको ओनली 2 मार्क्स हुआ करता था, लास्ट ईयर तक 2 मार्क्स ही था, ये साल से उसने 5 मार्क्स कर दिया बोर्ड वालों ने। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट इट इज़ अ 1%। सो स्टार्ट राइटिंग बिकॉज बोर्ड एग्जाम के बाद यू विल बी हैविंग द प्रैक्टिकल्स। ठीक है, वैसे बोर्ड के बाद भी लिखने को दिया तो लिख सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रेशर रहेगा। हाँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। NaHSO3 जो है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, तो वो ब्रेक डाउन कर जाता है इन द फॉर्म ऑफ Na प्लस एंड ये बेसिकली आपका S डबल बॉन्ड O HONA, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो अभी ये जो Na है इसको होगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, तो ये ऑक्सीजन पूरा जो है ये ग्रुप ये हो जाता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज। तो ये ब्रेक डाउन हो गया 2 पार्ट में, तो ये SO3H माइनस बन जाता है, SO3H माइनस। तो अगर आपने इसका रिएक्शन कर दिया एल्डिहाइड के ऊपर, तो एल्डिहाइड के अंदर ये भाई डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और ऊपर का डेल्टा नेगेटिव, सो दिस नेगेटिव विल मेक अ बॉन्ड विद दिस एंड दिस Na will make a bond with this, so you are going to get what, R bond C bond O bond Na bond H upon SO3H। बात समझ में आ रही? तो ये आपका हाँ सल्फाइट, यू आर गोइंग टू गेट अ सल्फाइट। SO3 इज अ सल्फाइट, SO4 रहेगा तो हम लोग बोलते हैं सल्फेट, S-2 रहेगा तो हम लोग बोलते हैं सल्फाइड, बिकॉज दिस इज द सल्फाइड, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे जो है कोई अगर क्वेश्चन ऐसा प्लेस कर दिया, यू गॉट अ बल्की मॉलिक्यूल लाइक दिस दिस इज कॉल्ड एज अ बेंजोफिनॉन, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोफिनॉन। अभी ये बेंजोफिनोन के अंदर अगर आपने ये रिएक्शन फॉलो किया, एडिशन ऑफ NaHSO3 NaHSO3, तो इसका एडिशन यहाँ पे चैलेंजिंग टास्क है, इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ये जो 2 फिनाइल ग्रुप है ना वो SO3H माइनस को इधर एंट्री लेने नहीं देंगे। तो दिस रिएक्शन इज गेटिंग inhibited because of steric hindrance or steric effect। तो इसको पॉजिटिव चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव ये है, ऊपर का डेल्टा नेगेटिव है, बट ये रिएक्शन में नहीं जा सकता, उसके पीछे का जो केमिस्ट्री है वो है स्टेरिक हिंड्रेंस का। यस, आर यू गेटिंग? तो होगा मतलब वो रिएक्शन ही नहीं होगा। दे वो देखो रिएक्शन होता है, हर एक रिएक्शन का पॉसिबिलिटी बनता है, उसको बहुत विगरसली हीट करना पड़ता है, तो हमको उस कंडीशन में जाना नहीं है। सो आइडियली इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन द एग्जाम आई विल से दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। Or you can say there is a 2 bulky group that will not allow the sulfide group to attack on the carbonyl carbon. So you will say it is not possible. Now, we'll go with the next one. Addition of HCN हो गया, addition of sodium bisulfite. Now Grignard reagent, इसका तो मैंने आपको बोला था रट्टा मार लो, एल्डिहाइड कीटोन के साथ में Gr कभी भी रिएक्ट करता है तो आपको हमेशा अल्कोहल मिलता है। अब क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा अल्कोहल देता है, तो आपको बताया था मैंने, अगर
फॉर्मल्डिहाइड है Gr प्लस एल्डिहाइड और कीटोन, aldehyde or ketone. So if you have a hydrogen on both the side, that's a formaldehyde. Formaldehyde plus Gr will always give you the primary alcohol. Primary alcohol. If you have acetaldehyde, acetaldehyde plus Gr give you secondary alcohol. And finally, if you have acetone or ketone family, and that is going to give you tertiary alcohol. इसका रिएक्शन हम लोगों ने काफ़ी बार डिस्कस किया है. बोर्ड के एग्जाम में आएगा तो यू हैव टू राइट डाउन द सिस्टमेटिकली विद द हेल्प ऑफ एडिशन कॉम्प्लेक्स फॉलोड बाय एडिशन ऑफ वाटर. ठीक है. सो एल्डिहाइड 2 डिग्री, कीटोन और एसीटोन और मोर देन 3 कार्बन, दैट इज गोइंग टू गिव यू 3 डिग्री अल्कोहल. ओके. यस. अच्छा. इसके बाद जो है हमको मिलता है एडिशन ऑफ अल्कोहल. मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, अल्कोहल और एल्डिहाइड या कीटोन का बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होता है एक दूसरे के लिए. They cannot remain separate if they are coming in contact with each other, and they result into formation of hemiacetal or acetal. So carbonyl compound plus Gr. So whenever aldehyde और आपका कीटोन रिएक्ट करता है किसके साथ में, अल्कोहल के साथ में, तो वो क्या करेगा. नॉर्मली यहाँ पे आपका एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है, तो आई विल गो विद एन एल्डिहाइड. एल्डिहाइड एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड प्लस, मैंने उल्टा कुछ लिख दिया, कार्बोनिल कंपाउंड प्लस अल्कोहल. नाउ एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल गिव यू हेमीएसिटल और एसिटल. तो वो एक बार रिएक्ट करेगा तो हेमीएसिटल, जब दूसरी बार वो अल्कोहल रिएक्ट करेगा तो एसिटल. इसका मैकेनिज्म मैंने आपको बताया. दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. If you got something like this reaction is happening in the presence of an acid. Acid के presence में reaction होगा. So R bond C double bond O bond H plus alcohol में क्या रहेगा, ये रहेगा R dash OH. Now आप जब ये रिएक्शन को ट्रीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो ये ऑक्सीजन का जो 2 लोन पेयर है वो 1 लोन पेयर इससे बॉन्ड बना लेगा, और जैसे ही बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ऑक्सीजन नीचे वाला जो एक पाई बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन ले लेगा. सो सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच विद पॉजिटिव चार्ज, एंड जैसे ही ऑक्सीजन ने पॉजिटिव चार्ज लिया, ये इलेक्ट्रॉन तोड़ के अपने पास ले लिया, और नीचे से इसको आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एंड दैट द मोमेंट दैट कार्बन इज गेटिंग अ पॉजिटिव चार्ज, अल्कोहल का ऑक्सीजन अटैक कर देगा, एंड यू विल बी गेटिंग दिस R bond C OH H upon OH R dash, and you know that you have done the protonation. अभी इधर पे deprotonation हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा ही. This is called as a hemi acid. This is called as a hemi acid. अगर इसी के ऊपर फिर से एक अल्कोहल रिएक्ट कर जाएगा ना, मतलब ये जो OH है ना, ये हटना चाहिए, इसकी जगह पे OR फिर से आ गया ना, OR डैश अल्कोहल वाला OR ग्रुप आ गया, तो वो एसिटल हो जाता है. So when one molecule of an alcohol is reacting, that give you hemiacetal. When the another molecule of alcohol reacts with a hemiacetal, then you get a finally acetal, and that looks like this: I bond C OR dash OR dash bond. So this is called as acetal. वो मैंने बताया था ना ब्यूटा रोटेशन का कंसेप्ट, याद आ रहा है.
हाँ, तो म्यूटा रोटेशन में यही होता है। ग्लूकोज का ओपन चेन का मिलने का चांसेस 0.2% है, और वो आपको दो फॉर्म में दे देता है, अल्फ़ा फॉर्म में देता है और बीटा फॉर्म में देता है। अल्फ़ा फॉर्म का रोटेशन जो है वो होता है कुछ तो 112 डिग्री होता है, और इसका होता है बीटा का 18 डिग्री, और इसका रफली 50 के आसपास होता है। तो इसके अंदर पानी डालेंगे तो ये 50 पे आ जाएगा, बीटा वाले में भी पानी डालेंगे तो उसका भी रोटेशन 50 हो जाएगा। तो ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। ठीक है, सो यू गॉट टू नो एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल। अच्छा, अगर किसी ने कीटोन के अंदर अल्कोहल ऐड किया ना, कीटोन के अंदर ऐड किया, तो कीटोन क्या होता है, नॉर्मली एसिड का फॉर्मेशन नहीं करता है। ओके, वो इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ में रिएक्ट करेगा तो बनाएगा, उसको बोलते हैं साइक्लिक कीटल। क्या बोलते हैं, जैसे एसिटल इज फॉर एसिटल्डिहाइड, वैसे कीटल इज फ्रॉम कीटोन। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट, एंड इसका यूज किया जाता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। सी, for protection of carbonyl group, ethylene glycol can be added, CH2OH, CH2OH, that is ethylene glycol can be added. Now, अगर आपने इसका मैकेनिज्म समझने का कोशिश किया, सो यू विल हैव अ CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। अभी इथिलीन ग्लाइकॉल में CH2OH, CH2OH, ठीक है। This is making an attack over this carbon, and it will look like this: CH3, CH3, यहाँ पे आ जाएगा O, oxygen with a positive charge, then CH2, CH2, OH, and this is like a O minus। अब इसको पॉजिटिव चार्ज है तो ये हटेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ से निकल जाएगा, और ये ऊपर वाला जो है OH बन जाता है। CH3, C OH, और यहाँ पे CH3 O बॉन्ड CH2, CH2OH। अभी क्या होगा कि ये OH जो है, रेड वाला OH, इसके ऊपर फिर से क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है, और जैसे ही प्रोटोनेशन होगा तो ये बॉन्ड को तोड़ के निकाल देगा, और इसका लोन पेयर जो है ये अटैक करता है इसके ऊपर, और ये रिंग हो गया क्लोज, एंड फाइनली यू गॉट अ साइक्लिक कीटल। तो आप अगर कभी भी ना कीटोन ग्रुप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये जेई में पूछा जाता है, मतलब मेरा काम क्या है ना कि आई डू नॉट वांट एल्डिहाइड और कीटोन टू बी द इन टू गेट अफेक्टेड। तो मैं क्या करूँगा, मैं उसके अंदर ऐड कर दूंगा इथिलीन ग्लाइकॉल। जैसे कि मैं अभी आपको एक रिएक्शन देता हूँ। सी, आई हैव गॉट दिस CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O। अभी इसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहे हैं, यू गॉट एन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड यू गॉट अ कीटोन। तो अगर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और किसी ने ऐड कर दिया NaBH4, तो NaBH4 तो एसिड का रिडक्शन नहीं कर सकता है, इट विल डू ओनली द रिडक्शन ऑफ कीटोन। तो प्रॉब्लम, बिकॉज वी डू नॉट वांट कीटोन टू गेट अफेक्टेड, कीटोन के ऊपर कुछ होना नहीं चाहिए, और मेरे को जो रिएजेंट यूज़ करना है वो भी यूज़ करना है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग यूज़ करोगे तो क्या होगा, इसको भी रिड्यूस कर देगा और इसको भी रिड्यूस कर देगा, बट मेरा मोटो क्या है, आई डू नॉट वांट द कीटोन टू गेट अंडर रिएक्शन। सो व्हाट आई विल डू, बिफोर एडिंग द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आई विल बी एडिंग हियर ethylene glycol. So this ethylene glycol will do the protection of a carbonyl group, और इसका प्रोटेक्शन करके हमको फॉर्म करके देगा ऐसा कुछ।
दिस इज द CH2CH2। अभी आप इसके ऊपर ऐड कर दिए LiAlH को, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब आएगा पिक्चर में तो एसिड को रिड्यूस करेगा, ये पार्ट को ही रिड्यूस करेगा, तो इसको रिड्यूस करके बना देगा अल्कोहल CH3 CH2 CH2, ये आपका हो गया फाइनल प्रोडक्ट। अभी मेरे को कीटोन फिर से लाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर ऐड कर दूंगा वाटर। आई विल बी एडिंग द वाटर। तो जैसे ही आप वाटर ऐड करोगे ना, इसका हो जाएगा हाइड्रोलिसिस और ये प्रोडक्ट मिल जाएगा कीटोन आपका CH3। सो मेरा कीटोन एज इट इज़ है। तो ये जो रिएक्शन हुआ पॉसिबल, ये हुआ ड्यू टू द प्रोटेक्शन। अभी हर एक ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ न कुछ तो होता है, तो उतना डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है, बट ये थोड़ा सा दिमाग में रखो कि मैं एल्डिहाइड कीटोन को प्रोटेक्ट कर सकता है, उसको भी खास करके कीटोन को विद द हेल्प ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। समझा आपको? No. The last one will see the addition of ammonia. अल्कोहल आपका ये एल्डिहाइड के अंदर या कीटोन के अंदर अगर आपने अमोनिया ऐड कर दिया, so it is going to give you addition of ammonia. You can have C double bond O bond R and R. This is the ketone. तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है फॉलोड बाय एलिमिनेशन। कैसे है वो मैं बताता हूँ। अभी बच्चा क्या करेगा मालूम है, डायरेक्टली उसने जो भी उसको क्लासेस में पढ़ाया गया, वो बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं। यू विल ऐड हियर अमोनिया, तो वो क्या करेगा, इधर से ऑक्सीजन और इसमें से 2 हाइड्रोजन निकाल देगा और वो ये वाला प्रोडक्ट लिखेगा R बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH। ठीक है, वो यही प्रोडक्ट लिखेगा। तो प्रोडक्ट तो उसका राइट है, बट उसने जो रास्ते से बनाया है ना, द रूट ऑफ गेटिंग दिस प्रोडक्ट इज द टोटली इनकरेक्ट पाथ। So how we are able to get this? This reaction is called as a nucleophilic addition followed by elimination. So it is a nucleophilic addition followed by elimination. ये आपका reaction. Now, how it is happening? See, अगर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं आ रहा तो ध्यान से जरा देखना। ऑक्सीजन नाइट्रोजन का लोन पर अटैक करेगा इसके ऊपर और ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट कर जाता है बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन का लोन पर कार्बन को बॉन्ड बना देता है। सो R बॉन्ड C O नेगेटिव R अपॉन NH with a positive charge, and this is going to give you, यहाँ से आपका डीप्रोटोनेशन होगा R bond C OH R bond NH. Now when you will heat this, and you know that whenever there is a OH present in the system और उसको थोड़ा सा गर्म करो या एसिड के साथ ट्रीट करो तो वो वाटर निकाल देता है। तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा आपका, and the product is this R. So I got this product via nucleophilic addition followed by elimination. Yes, are you getting this? Yeah. तो ये जो था, this was the all the 4 your क्या बोलते हैं, addition, nucleophilic addition reaction.